दूसरों के जब तक हम विचारों पर चलेंगे तब तक हमें भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, शंकाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, करीब उसकी उम्र जो है 70 वर्ष की थी। उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी, देखना उसमें से बंद हो गया था। उसके 8 बच्चे थे। तो उन लड़कों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब उसका परीक्षण किया तो बोले भाई इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, बस छोटा सा एक ऑपरेशन दोनों का करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे आँखों का ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है, और अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं इस उम्र में देख करके करूँगा भी क्या। मेरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों की 16 आँखें, 8 मेरी बहुएँ हैं उनकी 16 आँखें, और मेरी पत्नी है 2 उसकी आँखें, 34 आँखें जो है मुझे दिखाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आँखों को और अपनी आँखों को ठीक करके करूँगा क्या। अब इस उम्र में अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करके करूँगा क्या। बच्चों ने बहुत समझाया, डॉक्टर ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी कि मकान में आग लग गई। लड़के, बहू और उसकी पत्नी जो है बाहर आ गए। जब देखा कि कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं रह गया, सब आ गए कि नहीं आ गए, तो देखा पिताजी घर के अंदर ही रह गए। बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ, यदि उनकी आंखें होती तो वो बाहर आ जाते। तो दूसरों के अनुभव से, दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलने से व्यक्ति कभी सही दिशा में नहीं पहुंच सकता। हम सिर्फ यही गलती करते रहते हैं कि दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। आप अपना स्वयं का अनुभव करें। जब आप गायत्री की साधना करते, स्वयं का अनुभव देखें कि आपको गायत्री किस तरीके से दिखाई दे रही है, तो फिर आपको वो चीज़ फलित होगी। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को हमें दूर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। के पास बैठें, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बैठें। दूसरों के अनुभव उधार लिए अनुभव पर जो है हमें नहीं बैठना चाहिए। हम हमेशा क्या काम करते हैं कि दूसरे के अनुभव के आधार पर साधना करते हैं। हमने कोई वीडियो के माध्यम से बता दिया कि ऐसे ऐसे करने से जो है गायत्री मंत्र फलित होता, आप वैसी वैसी करने लगेंगे। एक व्यक्ति हवाई जहाज़ से जबलपुर से बॉम्बे जाता है, और एक व्यक्ति ट्रेन से जाता है, एक व्यक्ति बस से जाता है, एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाता है। सबके अनुभव अलग अलग होंगे। हवाई जहाज़ वाला लिखेगा कि नीचे जो है मनुष्य बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, नदियाँ एकदम छोटी छोटी दिखाई देती हैं। ट्रेन में सफ़र करने वाला व्यक्ति जो है वो पहाड़ों की तुलना अलग तरीके से करेगा, नदियों की तुलना अलग से करेगा, सब उसके घूमते हुए नज़र आते हैं। बस में जाने वाला अलग तरीके से करेगा। अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में जो जा रहा है वो जहाँ उसको सौंदर्य स्थान दिखेगा वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर अपनी वीडियो भी बनाएगा, अपनी फ़ोटो भी लेगा, वो अलग तरीके से वर्णन करेगा। लेकिन पहुँचेंगे सब एक ही जगह जा कर के। जबलपुर से बॉम्बे, मुंबई जो है सब पहुँचेंगे एक ही जगह से। चाहे आप एरोप्लेन से जाएं, चाहे आप बस से जाएं, चाहे आप प्राइवेट गाड़ी से जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। लेकिन अनुभव सबका अलग अलग होगा। अब हवाई जहाज़ वाले अनुभव वाले से लेकर के और आप यदि ट्रेन वाले रास्ते से साधना करेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। आप भयभीत हो जाएंगे कि ये कुछ बता रहा है, हमारे साथ में घटना कुछ घट रही है। तो जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय अपने अनुभव को आप देखें कि हमारे अनुभव करने से क्या हो रहा है। अब लोग बोल देते हैं कि जैसे हमने कुछ लोगों के हमारे पास में प्रश्न आए कि महाराज जी, क्या हम अपनी पूजा स्थली पर एक से ज़्यादा भगवान नहीं रख सकते हैं क्या। अब हम आपको हमारे स्वयं की बात बताते हैं। हमारी पूजा स्थली पर पहले से लड्डू गोपाल थे। अब चूँकि कोरोना के कारण हमारे बच्चे जो है वो पूना से आ गए, घर बैठे उनका काम चल रहा है, तो उनका सारा सामान आया। तो वहाँ पर उनकी जो पूजा स्थली थी उसमें भी लड्डू गोपाल थे, तो 2 लड्डू गोपाल हो गए। अब हमारी बिटिया आ गई तो बिटिया की भी पूजा स्थली आ गई,
तो हमारे यहाँ पर पूज्य स्थली पर 3 भगवान हो गए। पहले 3-4 थे, अब 25 हो गए। जितने भी भगवान थे वो सब 3-3, 4-4 हो गए। सबकी संख्या डबल से तिबल हो गई। अब हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कर रहे हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है कि 2 भगवान, 3 भगवान, 4 भगवान हो गए तो इससे कोई अनर्थ हो जाएगा। तो हमारे साथ में तो कोई अनर्थ नहीं हो रहा है। अनर्थ कब होता है? जब हम गलत भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, हमारे मन में इस प्रकार के विचार आ जाते हैं कि इसके करने से ऐसा होता है। तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छी और बुरी घटनाएं घटती रहती हैं। तो हम उनसे उनका तारतम्य जोड़ देते हैं कि शायद हमने 3 लड्डू गोपाल रख लिए, 2 लड्डू गोपाल रख लिए, 2 गणेश भगवान रख लिए, इसलिए ऐसा हो गया। उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियों में जब हम पड़ जाते हैं तब फिर जो है हमारी पूजा असफल हो जाती है। आप पूजन कर रहे हैं और आपने किसी से पूछ लिया कि भाई हम पूजा कर रहे थे लेकिन हमारा दीपक बुझ गया, या हम पूजन कर रहे थे लेकिन हम पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा में बैठ गए, या आज जो है हम दीपक जलाना भूल गए, या आज हमने आरती के बाद भोग लगा दिया, आरती के पहले भोग लगा दिया, या सूर्य को अर्घ हमने पहले ही दे दिया, तो कोई पाप लग गया क्या? अब सामने वाले ने आपको भयभीत कर दिया। तो जैसे वो भयभीत करेगा तो आपने जो भी साधना की थी, जो भी उसमें आपको सकारात्मक चीज़ें बनने वाली थी, वो सारी की सारी आपकी सोच के कारण जो है नकारात्मकता में बदल जाएंगे, और आपके अंदर जो है एक अपराध बोध आ जाएगा, और आपको जो अच्छे तरीके से आपको जो दिन निकालना चाहिए था वो आपका दिन जो है विषाद में निकलेगा। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर काम करना चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को गायत्री माता महिला के रूप में दिखाई देती है, किसी को बच्ची के रूप में दिखाई देती है, किसी को नाव में बैठी हुई दिखाई देती। जो हमारी भावना जैसी होती है, हर व्यक्ति की सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। अब मीरा ने यदि मान लो भगवान कृष्ण को पति रूप में देखा, तो आप भी यदि पति रूप में देखेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। मीरा का समर्पण अलग था, आपका समर्पण अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है। मीरा का व्यक्तित्व अलग था, राधा का व्यक्तित्व अलग था, गोपिकाओं का व्यक्तित्व अलग था, आपका व्यक्तित्व अलग है। तो आप अपने तरीके से भगवान की छवि को देखें। तो हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं वो सिर्फ ये बताई जाती है, जब आप साधना करते हो तो प्रकाश दिखाई देता। अब प्रकाश नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन यदि किसी ने बोल दिया कि गुलाबी प्रकाश दिखाई देता या नीला आकाश दिखाई देने लगता, तो फिर आप नीले के पीछे पड़ जाएंगे, तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी और आपकी साधना में जो है आपको व्यवधान उत्पन्न होगा। तो अपने स्वयं के अनुभव से आपको शिक्षा लेना चाहिए, स्वयं के अनुभव से आपको सीखना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के विचार को लेकर के और फिर साधना करते हैं तो बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए जब हम साधना करते हैं तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो एक सूत्र हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपकी गलतियों को कभी नहीं देखता है, ईश्वर कभी नाराज नहीं होता है, ईश्वर किसी प्रकार का कोई भी पाप दंड आपको नहीं देता है। जब साधारण मनुष्य यदि आप कोई गलती करते हैं, आप घर से बाहर जाते, आप प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते, लेकिन किसी दिन आप किसी कारणवश भूल गए, तो क्या आपके माता पिता आपको श्राप दे देंगे? क्या आपके माता पिता आपसे रुष्ट हो जाएंगे? तो जब आपके माता पिता रुष्ट नहीं हो सकते तो परमात्मा तो अलग चीज़ है। परमात्मा आपसे नाराज कैसे हो सकता है? परमात्मा इन सब चीज़ों का हिसाब किताब कभी नहीं रखता। परमात्मा उस चीज़ का हिसाब किताब रखता है कि आप जितनी देर मेरे पास बैठे तो उतनी देर सही तरीके से बैठे या नहीं बैठे। मैंने जो आपके लिए सुख के क्षण दिए थे वो आपने कितने भोगे, वो भोगे कि नहीं भोगे? ईश्वर इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखता है। पाप पुण्य का ईश्वर हिसाब नहीं रखता है। न किसी के ऊपर ईश्वर कभी नाराज होता है। आप चाहे पहले मंत्र का जाप करें या बाद में करें, इससे कोई ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आप भ्रमित होते हुए चले जाएंगे।
इसलिए किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि आपको सही तरीके से वो मंत्र फलित हो सके। अब कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो गणेश की भी आराधना कर रहे हैं, दुनिया भर के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आपको यदि घर में पानी की ज़रूरत है और आप जो है 10 जगह यदि गड्ढे खुदवाएंगे 5-5 फुट, तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन 10 जगह की बजाय यदि एक जगह आप 50 फुट खुदवा दिए होते तो आपको पता नहीं कितना सारा जल मिल जाता। तो इसी प्रकार से यदि आप एक ही मंत्र का जाप करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, वो जल्दी आपको फलित होगा, उससे आपको जल्दी लाभ होगा। इसलिए जब हम जाप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की बजाय किसी एक मंत्र की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और एक ही मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। और इन सब भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम पहले किस मंत्र का जाप करें, कोई भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। भगवान कभी किसी व्यक्ति से नाराज़ नहीं होता है।